नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बहुचर्चित लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़े कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम की, जहां हाईकोर्ट ने योजना के रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि फिलहाल योजना के रजिस्ट्रेशन को दोबारा शुरू कराने को लेकर अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी और यह पूरी तरह शासन के नीतिगत निर्णय के दायरे में रहेगा। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मांग की गई थी कि लाडली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि 20 अगस्त 2023 से रजिस्ट्रेशन बंद होने के कारण कई पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने से वंचित रह गई हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद होने से नई पात्र महिलाएं आवेदन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि पात्रता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए, ताकि अधिक से अधिक युवतियां भी आर्थिक सहायता का लाभ उठा सके। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि योजना का रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2023 से बंद है और इससे बड़ी संख्या में पात्र महिलाएं बाहर रह गई हैं। उनका कहना था कि यदि योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है, तो इसका रजिस्ट्रेशन सतत रूप से खुला रहना चाहिए। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को योजना से बाहर रखने के निर्णय पर भी सवाल उठाया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार ने 60 वर्ष की आयु सीमा किस आधार पर तय की, इसका कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं है, जबकि इस आयु वर्ग की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। वहीं शासन की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने अदालत में स्पष्ट किया कि किसी भी योजना का रजिस्ट्रेशन कब शुरू करना है और कब बंद करना है, यह पूरी तरह सरकार का नीतिगत निर्णय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों में न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित होता है। कट ऑफ आयु तय करना भी सरकार का अधिकार है और यह निर्णय बजट संसाधनों और लक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाता है। सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि अदालत नीति नहीं बनाती, बल्कि कानून की वैधता पर विचार करती है और इस मामले में कोई असंवैधानिक या अवैधता सिद्ध नहीं होती। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अब रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू होगा या फिर नहीं, यह पूरी तरह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। इस आदेश ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके दायरे का निर्धारण शासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इधर योजना को लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 फरवरी को लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि वैलेंटाइन डे के दिन मुख्यमंत्री खंडवा जिले के पंधाना से सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि हितग्राही महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर वे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री का पंधाना दौरा प्रस्तावित है और इसी मंच से योजना की अगली किस्त जारी की जाएगी। लाडली बहना योजना प्रदेश की महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय मानी जाती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों और जरूरतों को पूरा कर सके। सरकार का दावा है कि इस योजना ने लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद की है और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि की है। हालांकि रजिस्ट्रेशन बंद होने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाता रहा है। अब जबकि हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग को खारिज कर दिया है, निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या सरकार भविष्य में रजिस्ट्रेशन फिर से खोलेगी? क्या आयु सीमा में कोई बदलाव होगा? फिलहाल इन सवालों का जवाब सरकार के पास है, लेकिन इतना तय है कि 14 फरवरी को 33वीं किस्त के साथ एक बार फिर लाखों महिलाओं के खातों में राशि पहुंचेगी और योजना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा भी तेज होगी। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।